सभी को जय मसीह की। आज का मनन का विषय है आत्मा में जागृत रहना। प्रियो, हमें अपने मसीह जीवन में हर समय आत्मा में जागृत रहने की आवश्यकता है। प्रियो, सबसे पहले हम यह जानेंगे कि आत्मिक तौर से जागना क्या है। हमें हर समय आत्मिक तौर से तैयार रहना चाहिए। प्रभु यीशु मसीह के पीछे ज्योति में चलना और प्रभु यीशु मसीह को हमेशा अपने भीतर रहने की अनुमति देना और शैतान के वार से सचेत रहना ही आत्मिक तौर से जागृत रहना है। प्रियो, हमें हर समय, हर घड़ी, हर पल आत्मिक तौर से जागते रहना है। अगर प्रियो आत्मिक तौर से आप सोओगे तो शैतान आप पर हमला कर देगा। इसलिए प्रियो, मसीह जीवन में हमें आत्मिक तौर से सोना नहीं है, हर समय जागते रहना है, क्योंकि हमारा दुश्मन शैतान सोने का इंतजार करता है कि जब हम आत्मिक तौर से सोएंगे तब वह हम पर हमला कर देगा। प्रियो, जब हमारे जीवन में पहले की तरह प्रार्थना नहीं होती तो यह पहचान होती है कि हम आत्मिक तौर से सोने लगे हैं, यानी कमजोर हो रहे हैं, और ऐसे समय का शैतान फायदा उठाता है। जब हमारा वचन पढ़ने का जी नहीं करता तो यह भी पहचान होती है कि हम सोने लगे हैं, आत्मा में कमजोर हो रहे हैं, और हमें बेचैनी घेर लेती है और हम शैतान के शिकार हो जाते हैं। प्रिय, जागने वाला व्यक्ति हर बात को समझ पाता है, कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, पर सोने वाले मनुष्य को कुछ भी पता नहीं चलता, चाहे उस पर कोई हमला भी कर दे। और चोर हमेशा लोगों के सोने का फायदा उठाता है कि जब लोग गहरी नींद में सोए हों तब मैं चोरी करूं। तो क्या प्रिय शैतान चोर नहीं है? शैतान भी तो एक चोर ही है। चोर सिर्फ सोना, चांदी, पैसा, धन से मतलब रखते हैं, पर इस शैतान चोर को आपके मनों से मतलब है। शैतान हमारे जीवनों से खेलता है, हमारी शांति को चुरा लेता है, हमारी खुशी को चुरा लेता है। इसलिए प्रियो, मसीहत में जागते रहो और शैतान का सामना करो। शैतान हमेशा मनुष्य के मनों पर वार करता है कि कहीं वचन का बीज न हमारी मनों की भूमि में पड़ जाए। इसलिए शैतान हजारों तरह के हथकंडों का इस्तेमाल करता है कि हमें गिराए। इसलिए प्रियो, हमेशा जागते रहो। शैतान आपकी शांति, खुशी को चुराने न पाए, आपको कमजोर करने न पाए। शैतान का सामना करो। अगर मजबूती में होकर शैतान का सामना नहीं करोगे तो शैतान आपको तहस नहस कर देगा। इसलिए हमें वचन के द्वारा, प्रार्थना के द्वारा शैतान का सामना करना है। प्रियो, आप सब एक युद्ध के मैदान में हैं, और यह युद्ध किसी मनुष्य से नहीं है बल्कि शैतान से है, दुष्ट की ताकतों से है, जो भरमाती है, जो बुद्धि को भ्रष्ट कर देती है, जो पाप करवाती है। प्रियो, हमें इन सब का सामना करना पड़ेगा। प्रियो, जिस प्रकार एक फौजी या एक सिपाही हर समय तैयार रहता है, चाहे दिन हो चाहे रात हो, हर समय चौकन्ना रहते हैं और अपने अपने हथियारों को लेकर खड़े रहते हैं, वैसे ही हमें भी वचन का हथियार, प्रार्थना का हथियार, विश्वास का हथियार लेकर दृढ़ रहना है। हम भी प्रियो एक सिपाही हैं और हम युद्ध के मैदान में हैं, और युद्ध शैतान और शैतान की दुष्ट सेनाओं से है। इसलिए हर समय जागते रहना है, चौकन्ना रहना है और मसीह तौर में आगे बढ़ते जाना है, तैयार रहना है,
और वचनों का हथियार को लेकर खड़े रहना है। प्रिय, शैतान आपसे नहीं डरता। चाहे आप शरीर में कितने भी पहलवान हो, कितने भी मजबूत हो, शैतान डरता है तो केवल मसीहत से। अगर आप में प्रार्थना का जीवन है तो शैतान आपसे डरेगा, पर अगर प्रार्थना का जीवन नहीं है, वचन नहीं है, तो फिर आपका तमाशा बना देगा। इसलिए हमें पहले वचन में मजबूत रहना है, खुद को हमें भरना है वचन से, फिर शैतान का सामना करना है। प्रियो, शैतान का कोई रूप नहीं होता, वह लोगों के भीतर घुसकर भरमाता है और पाप करवाता है। हमें शैतान की चालाकियों को समझना पड़ेगा, अनजान नहीं रहना। प्रियो, अगर आप उससे अनजान रहोगे तो शैतान आप पर वार कर देगा। इसलिए समझना है, हमें परमेश्वर के सारे हथियार को बांधकर आगे बढ़ना है। प्रियो, आप सब 10 कुंवारियों के बारे में जानते हैं, जिसमें 5 मूर्ख और 5 समझदार थी। वचन में लिखा है, मत्ती 25 के उसके 4 वचन में, समझदारों ने मशालों के साथ अपनी कुपियों में तेल भी भर लिया, पर मूर्खों ने अपनी मशालें तो ली, परंतु अपने साथ तेल नहीं लिया। वचन में लिखा है और आगे मत्ती 25 के उसके 5 वचन में, पर जब दूल्हे के आने में देर हुई तो वे सब ऊँघने लगी। प्रिय, वचन उन्हें मूर्ख कहता है जो ऊँघने और सोने लगे, जिसे अपने मसीह जीवन की कोई परवाह नहीं, न प्रार्थना का जीवन है न वचन है। ऐसे लोग रह जाएंगे। ऐसे लोग कभी स्वर्ग राज्य में प्रवेश करने न पाएंगे, जो अपने तैयारी का समय ही भूल गए और सो गए, जो तैयार नहीं रहे, जिन्होंने अपने वस्त्र की चौकसी नहीं की। ऐसे लोग प्रिय स्वर्ग राज्य में नहीं शामिल हो पाएंगे। इसलिए वचन कहता है, तैयार रहो, हर समय आत्मिक तौर से जागते रहो, वचन प्रार्थना में बढ़ते रहो। मत्ती 25 के 13 अध्याय में लिखा है, इसलिए जागते रहो, क्योंकि तुम न उस दिन को जानते हो और न ही उस घड़ी को। प्रियो, हमें नहीं पता कि प्रभु यीशु मसीह कब आएंगे, पर कलीसिया को हर समय जागते रहना है, प्रार्थना में लगे रहना है, वचन को पढ़ते रहना है, क्योंकि जो जाग रहा है वही स्वर्ग में जा पाएगा, पर जो आलसी है वो प्रवेश करने न पाएगा। इसलिए प्रियो, पापों में मत पड़ना, शैतान को अपने जीवन में प्रियो अवसर न दो, क्योंकि वह हर समय अवसर ढूंढता है कि आपके मसीहत को भ्रष्ट करे। इसलिए वचन में दृढ़ रहो, विश्वास में दृढ़ रहो और आगे बढ़ते चले जाओ, मसीहत में बढ़ते चले जाओ और अपने लक्ष्य को प्राप्त करो जिसलिए आप दौड़ रहे हैं। हर तरफ से अपने ध्यान को हटाकर मसीह की ओर लगाओ, अपनी आंखों को मसीह की ओर लगाओ, अपने पूरे ध्यान को परमेश्वर की ओर लगाओ और आगे बढ़ो, वचनों के अनुसार चलो, तब ही आप शैतान को हरा पाओगे। इस वचन के द्वारा परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। हालेलुया। स्वर्गीय आसमानी पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। प्रभु, आप महान हो, आपके वचनों में प्रभु सामर्थ है, आपके जैसा और कोई नहीं है। हम प्रभु आपकी इच्छा के अनुसार चले, आपके वचनों में बढ़ते चले जाए। हम हर एक के जीवन से प्रभु आपको महिमा मिले, आपके नाम को महिमा मिले। आदर महिमा के योग्य केवल प्रभु आप ही हो। प्रभु, हम हर समय आप में दृढ़ रह पाए, आपके वचनों में बढ़ते चले जाएं। हम में से हर एक जन की प्रभु आत्मिक आंखें खोल दीजिए,
ताकि हम शैतान के वार को समझ सके, शैतान किस प्रकार से हम पर हमला करता है हम समझ सके, और हमेशा जागते रहे, वचनों में लगे रहें, प्रार्थना के जीवन में बढ़ते रहें। हमें प्रभु प्रार्थनावादी जीवन दीजिए। आपका हम प्रभु धन्यवाद करते हैं क्योंकि आप महान हो। हम विश्वास में आगे बढ़ते चले जाएं। हमारा भरोसा केवल प्रभु आप पर ही है। आप हमारी ढाल हो। हम आपका धन्यवाद करते हैं। ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के जीवित पवित्र नाम से मांगते हैं। सुनो और कबूल करो पिता। आमीन।